वॉर खत्म और नेचुरल गैस गिर गया। मतलब जब ग्लोबल न्यूज़ बुलिश होनी चाहिए थी तो मार्केट ने रिवर्स क्यों किया? क्या ये स्मार्ट मनी का कोई ट्रैप है या फिर कल एक बड़ा मूव आने वाला है? चलिए आज हम सब मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं सीज फायर का इम्पैक्ट, नाइमेक्स का ट्रेंड, ऑप्शन चेन का डेटा और वो एग्जैक्ट की लेवल्स, ताकि बाजार को समझकर एक सही डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स डाइव इनटू द करंट सिचुएशन पर एक नज़र डालते हैं। आखिर बाजार में इस वक्त हो क्या रहा है? तो देखिए, MCX नेचुरल गैस अभी 256 से 257 रुपए के जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो अपने रीसेंट हाई से साफ साफ नीचे है। और अगर हम ग्लोबल बेंचमार्क को देखें, यानी NYMX नेचुरल गैस को, तो वो भी एक वीक स्ट्रक्चर में ही है, लगभग 2.70 से $2.75 की रेंज में। मतलब सिंपल है, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों तरफ से प्रेशर साफ दिख रहा है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर ये गिरावट हो क्यों रही है? इसके पीछे 3 बिल्कुल क्लियर फैक्टर्स हैं जो कीमत को नीचे खींच रहे हैं। ये 3 कारण हैं: सीज़फायर का असर, मौसम में आया हुआ बदलाव और सप्लाई का दबाव। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है US और ईरान के बीच हुआ हालिया सीज़फायर एग्रीमेंट। देखिए, इसका सीधा असर ये हुआ है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के फिर से खुलने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे सप्लाई में रुकावट का डर कम हो गया है। और इसी डर ने एनर्जी मार्केट से वो वॉर प्रीमियम हटा दिया है, जिसने मार्केट के सेंटिमेंट को तेजी से शॉर्ट टर्म बेरिश बना दिया है। दूसरा फैक्टर है मौसम। US में जो वेदर फोरकास्ट आ रहे हैं वो अब वार्मर साइड पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा असर हीटिंग की डिमांड पर पड़ता है। जब हीटिंग की डिमांड कम होती है तो नेचुरल गैस की ओवरऑल डिमांड भी अपने आप कम हो जाती है। ये एक सिंपल सा डिमांड सप्लाई का खेल है जो कीमतों पर दबाव डाल रहा है। और तीसरा कारण है सप्लाई साइड का प्रेशर। मार्केट को ये उम्मीद है कि जो स्टोरेज डेटा आने वाला है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। इसका मतलब है कि इन्वेंट्री ज़्यादा है। तो ये जो एंटिसिपेशन है, ये जो उम्मीद है, यही कीमतों पर और भी ज़्यादा दबाव डाल रही है, क्योंकि ये एक वेल सप्लाइड मार्केट का सिग्नल देती है। तो असल में मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि डर खत्म हो रहा है, सिर्फ न्यूज़ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि ग्लोबल और लोकल मार्केट आपस में जुड़े कैसे हैं, यानी कि दी NYMX टू MCX कनेक्शन। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा। MCX नेचुरल गैस जो है वो सीधे सीधे NYMX को फॉलो करता है, हाँ, बस थोड़े टाइम लैग के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर NYMX वीक है तो MCX सस्टेन नहीं कर पाएगा, और अगर NYMX बाउंस करता है तो MCX भी उसे फॉलो करेगा। और अभी हम बिल्कुल यही देख रहे हैं, क्योंकि NYMX एक वीक और रेंज बाउंड ट्रेंड में फंसा हुआ है, इसलिए हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर सीधा MCX पर आ रहा है। ये एक डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि क्यों गिर रहा है। अब देखते हैं कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। इसके लिए हम ऑप्शन चेन डेटा को एनालाइज करेंगे। अब ये नंबर देखिए, 0.39, ये है पुट कॉल रेशियो, और ये हमें स्मार्ट मनी की पोजीशनिंग के बारे में बता रहा है। और ये नंबर एक बेरिश सिग्नल दे रहा है। कैसे? चलिए अगली स्लाइड में समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.39 का PCR हैवी कॉल राइटिंग का सिग्नल है, जिसका मतलब है कि ट्रेडर्स शर्त लगा रहे हैं कि कीमतें ऊपर नहीं जाएंगी। हम 275 से 280 के लेवल्स पर बहुत सारे कॉल राइटर्स को एक्टिव देख रहे हैं, जो ऊपर की तरफ एक मजबूत रेजिस्टेंस यानी एक दीवार बना रहा है। और हाई OTM ओपन इंटरेस्ट दिखाता है कि ट्रेडर्स काफी आक्रामक तरीके से दाव लगा रहे हैं। संक्षेप में कहें तो स्मार्ट मनी ऊपर की तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम एक डिसीजन जोन में हैं, किसी ट्रेंड जोन में नहीं। यहाँ से 2 बातें हो सकती हैं, या तो प्राइस इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो जाएगा और नीचे जाता रहेगा, या अगर ये लेवल टूटता है तो हम एक बहुत ही तेज शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ चलिए अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये रहे वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल्स जिन पर हमें नजर रखनी है। तो मोटे तौर पर 2 मुख्य जोन्स हैं, एक बाय जोन और एक सेल जोन, और ये रहे वो लेवल्स। और ये रहा हमारा पूरा ट्रेडिंग मैप। हमारे पास 258 से 263 रुपए पर एक क्लियर डिमांड जोन है, जो एक मजबूत सपोर्ट एरिया है। फिर 272 से 280 रुपए पर सप्लाई जोन है, जहां हेवी कॉल राइटिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है।
और इनके बीच में 263 से 270 का एरिया वो है नो ट्रेड जोन। ये मिड रेंज है जहां बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और कंफ्यूजन रहने की संभावना है। ठीक है, सारे एविडेंस देख लिए हैं। अब इन सबको मिलाकर अगले ट्रेडिंग डे के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं। तो अगर हम सब कुछ कंबाइन करें, सीज फायर से बेरिश प्रेशर है, वेदर के कारण डिमांड वीक है, ऑप्शन चेन ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रही है और नाइमेक्स का ग्लोबल स्ट्रक्चर भी वीक ही है, तो फाइनल रियलिटी ये है कि मार्केट इस समय किसी क्लियर ट्रेंड में नहीं है। ये एक ट्रांजिशन फेज में है और ऐसे मार्केट के लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत होती है। और यही वो सबसे क्रूशियल पॉइंट है जिसे याद रखना है। ऐसे मार्केट में स्मार्ट ट्रेडर्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वो लेवल्स पे रिएक्ट करते हैं। वो देखते हैं कि प्राइस इन की जोन्स पर क्या करता है और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर इसी तरह की क्लियर, अनबायस्ड और डेटा ड्रिवन मार्केट ब्रेकडाउन्स चाहिए तो इस विश्लेषण को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं आपका व्यू क्या है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। हम हर मूव को डिकोड करते रहेंगे ताकि मार्केट को समझकर ट्रेड किया जा सके, आंख बंद करके फॉलो नहीं।